ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति का आरंभ में सिखाते हैं कि अपने व्यक्तित्व को थोड़ा रहस्यमयी बनाएं, थोड़ा अपने आप को सीक्रेट रखें। अपने बारे में हर बात हर किसी से बोलना ज़रूरी नहीं है। कई बार ये होता है कि छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ी बातों को भी कोई महत्व नहीं मिलता। आज की नीति में कह रहे हैं कि अपने व्यक्तित्व को रहस्यमयी बनाएं, थोड़ा सा अपने आप को गूढ़ रखें। आज के ज़माने में लोग एक्सपोज पर विश्वास करते हैं। एक्सपोज, बाहर एक्सपोज करना अपने आप को सोशल मीडिया से अथवा और किसी दिखावे से। तो अपने आप को एक्सपोज मत करो, एक्सपोज होने दो। अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, अभी मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, एक्सपोज। अभी हम लोग 2 दिन पहले माउंट आबू गए थे, एक्सपोज। पहले इतना एक्सपोज नहीं करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें गूढ़ रहती थी। अब एक्सपोज ज़्यादा करते हैं। आपके बारे में लोगों को वो सब मालूम है जो किसी को नहीं पता। थोड़ा रहस्यमयी बने। मैं ये एटीट्यूड में रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अपने बारे में आप सब कुछ बता दोगे ना, फिर आपकी वैल्यू घट जाएगी। पहले शादियाँ और लड़कियाँ देखने जाते थे, लड़की देखी, उनको जम गई, वहीं गांव के बाहर टेंट लगाया स्कूल में और शादी करके घर पर आ गए। ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में धीरे धीरे जानते थे। 5-10 बच्चे होते थे, धीरे धीरे जानते जानते एक दूसरे के बारे में जानते थे और ज़िंदगी का आधा हिस्सा निकल जाता था। और वो आधा हिस्सा निकल जाता था, एक धार्मिकता बनी रहती थी। अब शादी के सगाई होते ही बोले 1 साल बाद की डेट लेंगे, तैयारी करना है। यहाँ दिल्ली में खरीदी करेंगे, बैंकॉक जाएंगे खरीदी करने, इतना सारा, और 1 साल तक कांटेक्ट में रहेंगे। ये करते 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 एक दूसरे के बारे में वो सब जानकारी मिल जाती है जो बहुत बात की जानकारियाँ थी। फिर संबंध होने के बाद, यानी शादी होने के बाद, वो रिश्तों में खटास आना चालू हो जाती है। थोड़ा सा गूढ़ रहें। जो चीज़ जब ज़रूरी है तभी करें। एक माँ जब रोटी बनाती है ना, तो रोटी बनाने के बाद उस रोटी को ढक कर के रखती है, डिब्बे में, कपड़े में, मिट्टी के बर्तन से। क्यों? वो रोटी गूढ़ रहेगी ना, गरम गरम रोटी, गरम रोटी से ढकी रहेगी ना, तो नरम हो जाएगी। एक किसान भी बीज को ऊपर नहीं डालता, अंदर डालता है। कारण क्या है? वो अंदर रहेगा तो बड़ा वृक्ष बनेगा, बाहर रहेगा तो चिड़िया चुग जाएगी। आप लोग इस चीज़ को समझते तो हो, जीवन में उतारते नहीं हो। थोड़ा सा रहस्यमयी रहें। आज कह रहे हैं कि लोग उस चीज़ को महत्व देते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। जिस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते उसको महत्व देते हैं, और जो चीज़ें कम होती हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आपको नीति क्लास सुनने मिलती है, एक दिन में 1 मिलती है, आप उसकी वैल्यू करोगे। एक दिन में वो 20 नीति अपलोड कर दे, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अरे कभी भी सुन सकते हैं। अगर यही 2 दिन में 1 बार डलेगी, सुनने मिलेगी, तो आपके लिए इसकी वैल्यू और बढ़ेगी। आप थोड़ा सा रहस्यमयी रहें। और क्योंकि दुनिया का एक नियम है, अपने अपना एक प्रकृति का नेचर है, लोगों का भी नेचर है। जिसको
पूरी तरह नहीं समझ पाते या जिस चीज़ को पूरी तरह नहीं जानते उसके प्रति अट्रैक्शन रहता है। एक व्यक्ति किसी एक पॉइंट में गया, कश्मीर गया, और कश्मीर जाने के बाद उसको बोला गया कि एक बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ राजा ने एक साथ 2 शेरों का शिकार किया था। आदमी बोलता 2 शेर का शिकार? तो वहाँ जाता है, देखता है कुछ नहीं है, एक पहाड़ है, सामने जंगल है। बोले इसमें क्या है? बोले वो स्थान है जहाँ शेर का शिकार किया था। तो इतना एक्सपोज कर देते हैं वो कि ये ऐसा पॉइंट है, वो वैसा पॉइंट है, और टूरिज्म के नाम पर आप जाते हो। ऐसे ही अपने आप को थोड़ा कम एक्सपोज करो, थोड़ा सा रिजर्व रहना सीखो। आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या शब्द है। मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। इंसान और जानवर, इन दो को अपन देखते हैं ना, नारकी और देवों को देख नहीं पाते। तो देखो, इंसान और जानवर, इन दोनों के जीवन में समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या है। इन दोनों के जीवन में समस्या है। जानवर के जीवन में इसलिए है क्योंकि वो बेचारा बोल नहीं पाता। इंसान के जीवन में इसलिए है क्योंकि उसको बोलना नहीं आता। ये शब्द आपके जीवन में बहुत बड़ा भार दे देते हैं, बहुत बड़ा भार दे देते हैं। क्यों अपन अपने आप को क्यों ना चेंज करें? शब्दों का संप्रेषण उतना ही करें जितना ज़रूरी है। ज़्यादा बोलने से वैल्यू नहीं रहती। कम बोलोगे तो बचे रहोगे, और कई बार अपने रहस्य बाहर बोल देने से व्यक्ति आपसे द्वेष भी कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा रिजर्व रहना सीखें। आपको जो पूरा जानता है ना, वो लौट के नहीं आएगा। चलो एक बात आपसे कहता हूँ, एक बुक आपके पास है, वो आपने पूरी पढ़ ली है। पूरी पढ़ने के बाद अगर आपको बुक से थोड़ा प्यार है तो आप अपने घर की लाइब्रेरी में रख लोगे। और बुक पूरी पढ़ ली वाली, और आपको बुक्स से प्रेम नहीं है, आप ज़्यादा स्वाध्यायी नहीं हो, तो उस किताब को धीरे से कबाड़े वाले को दे दोगे, किसी और को रैप करके गिफ्ट कर दोगे। ऐसा हर कोई करता है। अगर वो बुक थोड़ी सी बची रहेगी, उसमें कोई बात ऐसी रहेगी जो आप पढ़ नहीं पाए हो, जो समझ नहीं पाए हो, वो बुक संभाल के रखोगे। आपको भी अगर कोई व्यक्ति पूरा पढ़ लेगा, पूरा जान लेगा, समझ लेगा, तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। थोड़ी सा अपने आप को रिजर्व रखें, खासकर जो गुरु के पद पर हो, किसी बिजनेस के एंटरप्रेन्योर के मालिक हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, वो अपनी सारी बातें अपने स्टाफ के साथ डिस्क्लोज ना करे। नहीं डिस्क्लोज कर देगा, सब चीज़ें चली जाएंगी। नीतिकार कहते हैं कि जो पुरुष अपनी माँ की बुराई अपनी पत्नी से कर देता है, वो पत्नी का गुलाम बन के रहेगा। अगर उसकी माँ के अंदर की कोई कमी थी जो वो जानता था, हर किसी के अंदर कमी है, या उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती है, वो उसने अपनी पत्नी से डिस्क्लोज की, अब पत्नी रानी बन के रहेगी। क्यों? कि ये अपनी माँ को नहीं चाहता है, अब वो हावी होगी। नीतिकार कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को गूढ़ रखो। शरीर में लगा घाव भर सकता है, टूटा कांच भी वापस रिसाइकिल होकर के किसी न किसी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन शब्दों को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। वो जो आपने एक बार बोल दिए वो फिक्स हो गए। और अभी हम लोग जब गुरुजी के पास है तो गुरुजी ने एक बात बोली थी, बुंदेलखंड में कहते हैं कि 100 बका और 1 लिखा, यानी 100 बार बोल दो और 1 बार लिख दो, ये बात बराबर रहती है, क्योंकि लिखे का दस्तावेज हो जाता है। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, आधुनिक ज़माना है। इसमें क्या हो रहा है कि जो आपने बोला है ना, वो भी पेन डाउन है। आपने जो बोल दिया है वो कहीं ना कहीं नोट है। आप अगर उसको डिलीट भी कर दोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह वो फाइल सेव रहेगी। तो अपन कुछ भी कहें, ऑथेंटिक कहें, कुछ भी कहें
ऑथेंटिक कहें। हाँ, अगर आप ऑथेंटिक कहते हैं, आप सही हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। फिर भी समय बहुत ख़राब है और समय बहुत कम है। जितना विवादित चीज़ों से दूर रहोगे उतना सुखी रहोगे। होता है, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, शब्दों के संप्रेषण से वो कई बार ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, सच है लेकिन कहने योग्य नहीं है। कई बार ये भी कह देते हैं कि झूठ है और कहने योग्य है। तो बहुत, जैसे एक माँ ने अपने बेटे ने से उसने बोला कि बेटा क्या खाना है, तो बेटे ने कहा कि लड्डू खाना है। माँ कहती ख़त्म हो गया, लड्डू नहीं है, झूठ कह रही लेकिन ज़रूरी है क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम है बच्चे को। तो अपने शब्दों को आप जितना संभालोगे आपका व्यक्तित्व उतना ऊपर जाएगा। जो एक बार बोल दिया, कहीं वो आपके ऊपर रूड हो गया, तो फिर मीम्स बनेंगे, मीम्स। और फिर वो जो मीम्स बनते हैं ना, और एक बार वो अगर वायरल हो गए, संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नीति में कह रहे हैं कि अपने बारे में ज़्यादा बोलने से व्यक्तित्व की गूढ़ता खत्म होती है। कोई अगर आपसे आपका परिचय ले रहा है, उतना ही दो जितना ज़रूरी है। आप अगर अपने व्यक्तित्व के बारे में बहुत ज़्यादा बोलोगे तो आपकी गूढ़ता खत्म हो जाएगी। फिर ये लोग आपको बोलेंगे कि अरे तो अपनी अपनी बता रहे। नहीं, सबसे अच्छा साधन है ज्ञानी बनने का, समझदार बनने का, बुद्धिमान बनने का। कम बोलो, ज़्यादा सुनो। इसलिए प्रकृति ने अपन को एक मुख दिया है, दो कान दिए। कम बोलो और ज़्यादा सुनो। जब भी बोलो अच्छा बोलो, सुनो सबको, लेकिन काम का जो हो उसको ही रखना, बाकी इग्नोर कर देना। और अपने बारे में ज़्यादा बोलने से ये मैंने जीवन का अनुभव किया है, लोग आपकी वैल्यू घटा लेते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा गूढ़ रखो। पहले पुराने ज़माने में कहते थे, जब पंगत होती थी, पंगत ऐसी होती थी कि वो पूरे गांव का जीवनर होता था। पंगत होती थी, चावल होते थे, उनको भगोने में ढक के रखते थे। रोटी होती थी, पुरानी माँ उसको ढक के रखती थी। दाल सब्जियों को ढक के रखती थी। एक चम्मच निकाल लिया, किसी को दिखाना नहीं कितनी है। रोटी है, दो निकाल के रख दी, ढक के रखती थी। क्यों? ढक के रखने से बरकत होती है। आप ढक के रखोगे, बरकत होगी, उसमें उन्नति होगी, वो बढ़ेगी चीज़। और जहाँ आपने एक्सपोज कर दिया, फिर वो घटती है। ऐसा पुराने लोग भी करते थे। क्यों ना अपन भी इस चीज़ को, नीति को अपनाए, क्योंकि अपन को लग रहा है वर्ल्ड आगे जा रहा है, वर्ल्ड पीछे आ रहा है, वैज्ञानिक आगे जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। वैज्ञानिक तो पीछे जा रहे हैं। आज का वैज्ञानिक कहता है कि 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं, और विज्ञान बहुत तरक्की करता है। आप लोग कह रहे हो तरक्की कहाँ कर रहा है? वो तो 2000 साल पहले जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बताया था, जैनाचार्य ने, वही तो बता रहे हैं। तो विज्ञान पीछे आ रहा है, और हम विज्ञान के साथ चलेंगे तो हम भी पीछे जाएंगे। हमें अपनी प्रकृति के साथ चलना है, अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलना है। कोई आपसे पूछता है तो बताएं। और एक बात ध्यान रखना, अव्यावहारिक भी मत होना। कुछ लोग थोड़ा सा अव्यावहारिक होते हैं। किसी ने पूछा आपका नाम, बोले मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, आत्मा का कोई नाम ही नहीं होता। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? मेरी आत्मा तो अजन्मा है, उसको कौन जन्म दे पाएगी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? घर किसी का कुछ नहीं, हॉस्पिटल में आए थे, शमशान में जाना है। ये अव्यावहारिक लोग हैं। आपसे जब पूछा जाए कोई चीज़ तो बता दो, और नहीं पूछा तो नहीं बताओ। इससे लोग आपके प्रति आपकी वैल्यू रखेंगे। इसमें कोई एटीट्यूड नहीं रखना, ईगो नहीं रखना। अपनी उपलब्धियां स्वयं बताना, यानी आप अपने आप को छोटा कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का मैंने विजिटिंग कार्ड देखा, तो विजिटिंग कार्ड में ऊपर नाम लिखा है श्रीमान फलाना फलाना जी, और फिर पीछे लिखा रहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष डैश 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 समिति, महामंत्री डैश 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 समिति, कोषाध्यक्ष। तो 3-4 लाइन तक उनके पूरे लिखे रहते हैं कि कहाँ कहाँ के क्या क्या है। ये
सामान्य व्यक्ति के अंदर ये भाव हो सकता है, बड़े आदमी के अंदर नहीं हो सकता। ऐसे भी लोग हैं जो हजारों जगह के ट्रस्टी हैं, अगर वो कार्ड छपवाना चाहे तो बुक लगेगी एक। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो कभी अपने आप को एक्सपोज ही नहीं करते। जिसके पास जो होता है ना, वो उसकी कभी चाहत नहीं रखता, जिसके पास नहीं होता वो चाहत रखता है। तो जिसका नाम बड़ा नहीं है ना, वो अपने आप को बोलेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जिसका नाम बड़ा नहीं है वो बोलेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जिसका नाम बड़ा होता है वो शांत रहता है। हीरा काहू से ना कहे लाख हमारो मोल। हीरा किसी से नहीं कहता कि मैं लाख रुपए का हूँ, हीरा सिर्फ चमकता है। तो अपन भी अपने बारे में ज़्यादा ना बोलें, अपने व्यक्तित्व को गूढ़ रखें। समय समय पर लोगों को जब जानकारी मिलेगी तो उनको और अच्छा लगेगा। और दूसरों के बारे में भी उतना ही जाने जितना ज़रूरी हो। एक नीति ध्यान रखना, दूसरों के बारे में भी उतना ही जाने जितना ज़रूरी हो, अपने बारे में भी उतना ही बताएं जितना ज़रूरी हो। यह आपके लिए रक्षात्मक नीति है। कोई आईटी वाला आपके यहाँ आया, रेड डली किसी के यहाँ, उन्होंने पूछा है घड़ी का बिल दिखाओ। था तो बोल दो कि है, और नहीं है तो बोल दो कि नहीं है। अब किसी के यहाँ रेड डली है, उससे पूछे घड़ी कितने की है, इसका बिल कहाँ है? सर एक्चुअली जब दुबई गए थे ना तब हम लाए थे। दुबई से वो यूरोप ट्रिप भी किया था। ला बेटा यूरोप ट्रिप की टिकट दिखाओ और घड़ी का बिल तो दिखाओ, और दुबई में कहाँ कहाँ कितने दिन थे, कितने लोग गए थे, प्रेजेंट करो, प्रेजेंट करो, अपना सारा बिल प्रेजेंट करो। तो दूसरों के बारे में भी उतना ही जानना जरूरी है जितना ज़रूरी है, और अपने बारे में भी उतना ही कहें जितना ज़रूरी है। ये जो बात मैंने अभी कही है ये भी बहुत ज़रूरी है जीवन के में। अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए दूसरों के बारे में ज़्यादा जानोगे तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है, आपका भी अपना नेचर है, उसका भी अपना नेचर है। आप तो उतना ही जानो जितना ज़रूरी है। आप लोगों की भाषा में कहें तो आम खाओ ये मत देखो कौन से पेड़ का है। आपको किसी से बिजनेस करना है, मिलो, बिजनेस करो, बात करो, बात खत्म। उतना ही जानो जितना ज़रूरी है। ज़्यादा डीप नॉलेज करोगे तो फिर वो एक दूरी बन जाएगी, क्योंकि कमियां तो हर किसी के अंदर है। फिर वो आपको कमियां दिखेंगी, और कमियां दिखेंगी तो खूबियां नहीं दिखेंगी। ये नीति आपके व्यक्तित्व को रहस्यमयी बनाएगी। आप सीक्रेट रहना सीखें। बचपन में जो दिन थे वो याद करो, बच्चों से पूछो, वो सब चीज़ें एक एक चीज़ बताती है, डॉट टू डॉट। पापा ये कर रहे हैं, मम्मी वो कर रहे हैं, दीदी वो कर रही है, मैं ये कर रहा हूँ। तो बच्चों की वैल्यू कम रहती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है, कम बोलता है, वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे भी जो चीज़ें कम होती हैं वैल्यू उसकी होती है। सोना इतना महंगा इसलिए है क्योंकि कम है, लोहा इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि ज़्यादा है। जिस दिन लोहा बचेगा कम और सोना ख़त्म हो जाएगा, लोहे की वैल्यू भी सोने जितनी हो जाएगी। अपनी वैल्यू बढ़ाएं, थोड़ा सा रहस्यमयी जीवन जिए, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की